हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारे तीसरे ट्यूटोरियल में एक्सेल 2010 के। पिछले ट्यूटोरियल में हमने कैलकुलेशंस तक सीखा था। अब इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि ऑटो सम कैसे किया जाता है। ऑटो सम तो दोस्तों एक छोटा सा सेटअप मैंने आपके लिए तैयार किया है। जैसे कि अमन वीडियो स्टोर आप पढ़ पा रहे होंगे, तो अमन वीडियो स्टोर है जो कि एक कुछ मूवीज़ जो है वो रेंट पर देते हैं। रेंट का प्राइस उनका ये है और कितनी बार रेंट पर जा चुकी हैं मूवीज़ वो ये, और उनकी इनकम कितनी होती है। जैसे मान लीजिए कि रोबोट मूवी है, वो 80 रुपये का रेंट पर देते हैं और 2 बार रेंट पर जा चुकी है। तो सिंपल कैलकुलेशन है कि हम जैसे स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला इज इक्वल टू से हम स्टार्ट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे पहला सेल और गुणा कर देंगे इसको दूसरे सेल से, जो दूसरा हमारा सेल है C3, B3 को हम C3 से गुणा कर देंगे। जब हम एंटर करेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। गुणा करने के बाद में इनकम आ जाएगी। तो दोस्तों ये सिंपल कैलकुलेशन है जो कि हमने पीछे भी करी थी कि मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है, और इसी तरीके से हम दूसरी वैल्यू के लिए भी करेंगे। पहले ये सेल सेलेक्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, फिर ये सेल सेलेक्ट करेंगे B4 गुणा C4 राइट कर देंगे। यहाँ पे आंसर आ गया। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि हम 1 बाय 1 फार्मूला अटैच कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि हमें ऊपर से लेके और नीचे तक यहाँ तक अगर सेम ही फार्मूला लगाना है तो उसके और भी तरीके हैं। जैसे कि हमारा फार्मूला लगा हुआ है B इंटू C4, यहाँ पे सीधा हमारा ये फार्मूला लगा हुआ है, इसके ऊपर हमारा B3 इंटू C3 लगा हुआ है। हमें सेम ही फार्मूला लेना है, तो हम इसको यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये सेल के जो कॉर्नर पर जो प्लस का साइन आ रहा है, इस प्लस साइन को अगर हम यहाँ पर माउस से पकड़कर हम इसको ड्रैग करेंगे इस तरीके से, तो वो सेम फार्मूला कॉपी कर देगा हर एक सेल में। लेकिन जैसे B4 C4 है और ऐसे ही B5 C5 है, वो हर एक रॉ को अपडेट करेगा। मतलब जिस भी रॉ के सामने वो आएगा वो उस रॉ का रेफरेंस ले लेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने लिया रेफरेंस B3 C3 का रेफरेंस हमने लिया कि B3 को मल्टीप्लाई किया हमने C3 से। उसी तरीके से दूसरे में हमने रेफरेंस लिया B4 C4 का, तो ये वही फार्मूला पेस्ट करता चला गया है, लेकिन ये रेफरेंस इसने अपने आप ले लिया है। ये ऑटोमेटिक है, उसी तरीके से लेता हुआ चला गया ये रेफरेंसेस। अब अगर इसको हम डिलीट भी कर दें, फिर भी अगर हम देखें वही फार्मूला हमें दोबारा चाहिए, तो एक दूसरा तरीका और है कि हम इसको यहाँ पर ये जो साइन नज़र आ रहा है हमें सेल के कॉर्नर पर, हम इसको डबल क्लिक कर दें। डबल क्लिक कर देंगे तब भी हम उसी वैल्यू पे पहुँच जाएंगे। मतलब वही तरीका अपनाएगा एक्सेल, लेकिन आपका सिंगल एक बार क्लिक के बारे में। डबल क्लिक करते ही वो सभी जगह, मतलब वहाँ तक वो वैल्यू, वो जो फार्मूला है वो फार्मूला वहाँ तक चलेगा जहाँ तक उसे ब्लैंक सेल नहीं आ जाते। जहाँ कोई ब्लैंक सेल आ गया वो वहाँ तक स्टॉप कर देगा। तो ये एक चीज़ थी। और अब हम चलते हैं जैसे ऑटो सम के लिए दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको। जैसे कि हमने पहले देखा, हमने जो सम किया पीछे हम करते थे, टोटल करते थे 80 + 90, या फिर मतलब सेल B3 + B4 + B5 + B6 ऐसे। अभी हम जैसे हमारे कुछ इसमें फंक्शंस बोलते हैं, इसको एक्सेल के अंदर फंक्शंस बोलते हैं। हम एक टाइटल ले लेते हैं टोटल का एक टाइटल ले लेते हैं। टोटल के बाद हम सीखेंगे एवरेज, उसके बाद में मैक्सिमम के लिए हम मैक्स लिख देते हैं, मिनिमम के लिए मिन लिख देते हैं, और काउंट। ये फंक्शंस हैं हमारे। मतलब ये हमने अभी हेडिंग्स ले लिए हैं, और हमने जो बीच में एक ये रॉ जो है, ये रॉ हमने छोड़ दिए, ये सेल्स हमने छोड़ दिए हैं, ताकि हम हमारा जो टोटल है या मतलब जो
हमारा कैलकुलेशंस हैं वो हमारे डेटा के बीच में, ये हमारा डेटा है, ये हमारा रॉ डेटा है जो मतलब हमने फील्ड को एक एक फील्ड को एंटर किया हुआ है, और ये हमारा जो है टोटल या एवरेज या मिनिमम या मैक्सिमम हम कुछ भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो मिक्सअप ना हो, इसलिए हमने एक रॉ या एक लाइन हमने छोड़ दिया है। बाकी कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं अपने, जो भी आपको सही लगे। तो फिलहाल हम समझते हैं टोटल में। तो टोटल के लिए दोस्तों हम कैलकुलेशन जैसे स्टार्ट करते हैं इजिकल टू से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे सम। सम यूज होता है, अभी देखिए आप इसके अंदर जो है हमें फंक्शंस आ गए हैं, सम आ गया है, सम इफ आ गया है, सम इफ्स आ गया है। तो ये ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो इसके अंदर इनबिल्ट हैं, और हम उन्हीं के आधार पर हम अपने एक्सेल पे जो हमें काम करना होता है हम उन्हीं फंक्शंस के आधार पर उससे काम कराते हैं एक्सेल से। तो हमने जैसे अब सम टाइप किया तो नीचे हमें कैपिटल वर्ड में लिखा हुआ आ रहा है, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम कैपिटल में ही लिखें, हम स्मॉल में ही लिख सकते हैं। स्मॉल सफिशिएंट है, स्मॉल से कोई दिक्कत नहीं है, बस सिर्फ आपका जो है टाइप करने का तरीका सही होना चाहिए, मतलब स्पेलिंग्स जो है वो सही होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम सम करते हैं, सम लिखने के बाद में हम ब्रैकेट ओपन करते हैं और हम अपना पहला सेल चूज़ करते हैं। जब हमने पहला सेल चूज़ कर लिया उसके बाद में पहला सेल हमारा B3 है, फिर हम लगाते हैं कॉलन। हम जैसे ही कॉलन लगाएंगे उसने B3 आगे और अपने आप ही ले लिया है, बट हमें यहाँ तक नहीं लेना, हमें रेंज लेना है पूरा यहाँ तक। वेलकम बैक जो है ये 85 तक, यानी कि ये आ गया B9, B3 से B9 तक, मतलब B3 से B9 तक उसने ले लिया है। हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि जो फॉर्मूला हम देख पा रहे हैं वो है फॉर्मूला बार के अंदर बी सम ब्रैकेट क्लोज, वो ब्रैकेट ओपन किया और उसके बाद में B3 कॉलन B9 फिर ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा फॉर्मूला है। जब हम इस फॉर्मूले को एंटर करते हैं तो हमें ये आंसर मिलता है इसका टोटल। अगर हम इसको डबल क्लिक करके देखेंगे तो हम वो रेंज देख सकते हैं कि रेंज कहाँ से कहाँ तक है। ये जो ब्लू पोर्शन है वो पूरा हमारा रेंज है। रेंज अगर घटाना बढ़ाना है तो हम इस तरीके से भी घटा बढ़ा सकते हैं। नीचे अगर B10 तक ले जाना है या B9 तक ले जाना है वो हम इस तरीके से घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक तो तरीका है ये। दूसरा है ये कि अब जैसे इसका हमें टोटल चाहिए तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऑटो सम का साइन है। इसमें ऑटो सम हम जैसे क्लिक करते हैं तो एक्सेल क्या करता है, एक्सेल करता है गैस। एक्सेल गैसिंग करता है कि आप टोटल किस चीज़ का लेना चाह रहे हो। एक्सेल सही भी हो सकता है और गलत भी, लेकिन इस चीज़ में दोनों चीज़ में जो है वो आपको देखना ज़रूरी है कि आप जिस चीज़ का टोटल ले रहे हो या जिस चीज़ का सम ले रहे हो या जो फंक्शन जहाँ यूज़ करना चाह रहे हो वहाँ वो यूज़ हो रहा है ठीक से या नहीं। वो वैल्यू जहाँ से ले रहा है या मतलब जो भी सेल से ले रहा है वो आपको रेलेवेंट है कि नहीं है, आपको चाहिए वो सेल की नहीं चाहिए। हो सकता है कि एक्सेल गलत हो। तो यहाँ पे एक्सेल ठीक है, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है। अगर ऑटो सम का हम वहाँ से ऑप्शन लेते हैं तो ये यहाँ तक ले रहा है C3 से लेके C10 तक। अब C10 जो है हमें नहीं चाहिए तो हम C10 नहीं रखेंगे, हम C9 तक रखेंगे। यहाँ से अगर आप सिलेक्ट करके उसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो C3 से C9 तक भी आ जाएगा, सॉरी C9 भी आ जाएगा। इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास ये भी टोटल वैल्यू आ गई। अब उसके आगे हम चलते हैं और अगर फिर हम ऑटो सम लगा देते हैं, अब की बार देखिए इसने B11 कॉलन C11 ले लिया है, मतलब कि हमें इन दोनों का सम दिखा रहा है ये, जबकि हमें इनका सम चाहिए नहीं। हम इसको डिलीट करते हैं और हम सम यहाँ से लेते हैं। माउस का लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे D3 से D9 तक, सॉरी, और उसको एंटर कर देंगे। हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई। तो दोस्तों ये होता है ऑटो सम फीचर। अच्छा, इसके अंदर जैसे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। ऑटो सम के अंदर जाते हैं, यहाँ पे सम मिलता है, एवरेज मिलता है, अकाउंट नंबर मिलता है, मिनिमम मैक्सिमम बहुत सारे, और मोर फंक्शंस का ऑप्शन है। मोर फंक्शन में हम जाते हैं तो हमें यहाँ पे जैसे D3 से D9 ऑटोमेटिकली दिखा ही रहा है कि हमने वो ले रखे हैं नंबर। तो इस चीज़ को आगे और हम गहराई से समझेंगे। फ़िलहाल यहीं तक। और दोस्तों अगर आपको ये ट्यूटोरियल्स अच्छे लग रहे हों और समझ में आ रहे हों आपको,
तो प्लीज़ इन्हें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई भी इशू आपको क्लियर नहीं हो रहा है और कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि उसको हम और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर पाएँ।